कि शिक्षा का, विद्या का क्या महत्व होता है। विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी थी, तो विद्योत्तमा की शादी का स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर का मतलब कि उसमें लड़की जो है सो खुद लड़के को चुनती है। बहुत सारे लड़के आते हैं, तो उसमें राजा ने शर्त रखा था कि लड़की उनकी जो थी विद्योत्तमा, वो बहुत विद्वान थी, बहुत सुशिक्षित थी। तो उसमें जो है सो राजा ने शर्त रखा कि जो इससे ज्यादा विद्वान होगा, इससे ज्यादा जो ब्रिलियंट होगा, इससे ज्यादा तेज होगा, उसी से इस लड़की की शादी करावेंगे। तो बहुत सारे लोग पहुंचे, उसमें कुछ विद्वान लोग जो एज में ज्यादा भी थे और बड़े बड़े विद्वान थे, वो लोग भी पहुंचे। तो उन लोगों को उसने, विद्योत्तमा ने अपने शास्त्रार्थ से, अपने विद्या से हरा दिया। तो लोग करीब 5-7 लोग हार करके विद्योत्तमा से वापस आ रहे थे। और उस समय इतना गाड़ियों का चलन तो था नहीं, तो लोग पैदल ही आ रहे थे। तो गाछी होकर के आ रहे थे, अपने यहाँ बगीचा जिसको गाछी बोलते हैं, गाछी होकर के आ रहे थे। तो गाछी में देखे कि एक लड़का, अच्छा वो लोग सोचे कि हम लोग सब लोग हार करके आ रहे हैं, उस लड़की को अपने विद्या का बहुत घमंड है, तो उसके घमंड को हम लोग सब लोग मिल करके उसको ऐसे महामूर्ख से शादी करा दें कि उसका घमंड चूर चूर हो जाए। तो कालिदास को देखा ही लोग कि एक पेड़ पर लड़का एगो चढ़ा हुआ है, एक लड़का 10 साल 12 साल का लड़का पेड़ पर चढ़ा हुआ है, और वो उसी डाली को काट रहा है जिस डाली पर बैठा हुआ है। इधर से आगे से बैठा हुआ, उस डाली की जड़ को टेंगारी से काट रहा है। तो वो लोग सोचे कि इस लड़का से मूर्ख कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर टहनी कट जाएगी तो गिरेगा। तो जिसको इतना बुद्धि नहीं है कि जिस ही डाल पर बैठा हुआ उसी डाल को काट रहा है, तो इसी मूर्ख से इसका शादी करवाएंगे। तो लेकिन वहां शर्त तो है कि जो उस लड़की से तेज होगा। तो इस कालिदास को पूछा गया, नीचा उतर कथी नाम हो? कलिया। ठीक है, बड़ बढ़िया, चल ब्याह करबे? कहा हाँ ब्याह किया न करब। तो राजा के बेटी से, राजकुमारी से, तो हाँ था एकदम। तो कहल के चल तोरा से ब्याह करा देबो राजा के बेटी से। अब लेकिन सिखा दिल के कुछ बोलिए नहीं, तू खाली इशारा में काम करिए। वो तो लग अब ई सब कहल जैसे ओकरा साथे रहे विद्वान लोग सब से, एजगढ़ा लोग सब, ऋषि मुनि टाइप के लोग सब, उ सब कहल जी ई जे छथिन से हमर गुरुजी छथिन, आ गुरुजी आई मौन व्रत धारण कैले छथिन, गुरुजी कुछ बोलथिन नहीं से आप शास्त्रार्थ इनका से करू। विद्योत्तमा के तब देखते उ पढ़ल लिखल रहे, बुझ गेले जे बकलेल छोड़ा छे। तो उ एना करके विद्योत्तमा कहलकै आई भाव से ई कते एना करके कहलकै, इशारे में बात करे के। तो विद्योत्तमा कहलकै एना, तो कलिया कहलकै एना। ओकरा बुझा गेलै, कलिया के बुझाई जे हमरा कहैया जे तोहर एगो आँख फोड़ि देबो। कहलकै जे हमर जे एगो आँख फोड़ि देबै तो दुनू आँख फोड़ि देबै। आब एकर चेला से कहल गेलै जे आब ई के की मतलब? तो विद्योत्तमा कहलकै एहि के मतलब भेलै जे हम कहलिए ब्रह्म एक होता है, ब्रह्म एक होता है। तो अब एकर चेला सब जे रहे, कलिया के चेला सब 5 गो 6 गो रहे ना, अब 5 गो 6 गो एक तरफ भ गेलै, कलिया के खाली अथी कहने है, मूर्त रूप में खड़ा कहने है, आई में 5 गो भ गेलै। तो कहलकै जे हमर गुरुजी कहलकै ब्रह्म एक नहीं होता है, 2 होता है, जो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। जिनको नहीं देख सकते हैं वो निर्गुण ब्रह्म है, और जिनको देख सकते हैं वो सगुण साकार ब्रह्म है। अब एक प्रश्न में हार गए। बात तो ठीक है, जो 2 गो ब्रह्म होता है। तो इसी तरीके से 2 गो 3 गो करके क्वेश्चन पूछा, और 3 गो क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन में हार जीत का फैसला था। तो अब उधर इशारा में पूछे, ई इशारा कुछ आई बाई कह दे, ओकरा 5 गो 6 गो जो गुरुजी रहे से ओकरा सही ठहरा दे, जहाँ ठीके कहै छै। अब हार गेलो, की कहै छै, हार गेल तो कलिया से बियाह करा देलकै ओकरा। लेकिन कलिया तो रही महामूर्ख, ओकरा थोड़े दिन मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन रखल के बुझा गेलै कलिया तो वज्रमुख से, ओकरा कलिया के मार के भगा देलक। ठीक है, मार के भगा देलक तो वो भ गेल अपन। तकर बाद वो आ गेल वहाँ पर एगो उच्चैठ भगवती सुनैत है, वो बेनीपट्टी में उच्चैठ स्थान है ना, उच्चैठ भगवती स्थान है। तो वहाँ पर एगो अथी था, नदी के इस पार एगो संस्कृत विद्यापीठ था, माने संस्कृत के बच्चे उसमें पढ़ाई करते थे। तो उसमें उसको बर्तन उर्तन मांजने पर खाना जो मेज था ना उसमें हेल्पर में उड़ा गया, लेकिन पढ़ाई वाला जगह से उसको मोह हो गया कि हम भी पढ़ते, ऐसा हो गया, इसीलिए उसमें वो काम कर रहा है। अब क्या था
कि वो माने उस पार भगवती का स्थान था, उच्चैठ भगवती का स्थान था। उस विद्यापीठ में से रोज प्रतिदिन एक लड़का को कम से कम जाना था। अभी जितना प्रचलित हो गई है भगवती, वहां लोग जाते हैं, उतना प्रचलित हुआ जगह नहीं था। तो रोज एक लड़का को वहां जाना है और शाम में कम से कम सांस दिखा करके, दीप जला करके आना है। तो 8 समय में तो मान के चलिए कि रहेगा, गर्मी का समय रहेगा तो लोग जाता था, बहुत आदमी जाता था। लेकिन जब बारिश का समय रहता था तो बीच में नदी थी, तो अब नदी हेल के जाए। तो एक दिन कहल के कलिया के आई तोरे बारिश हो तो ही जो, तो कलिया गेल अपन माथा पर मुरेठा पर अपन अगरबत्ती लगा लेलक आ गेल अपन ओहि पार गेल, भगवती के साँझ उझ देलक। लेकिन सोचल जे केना लोग बुझत जे हम आयल छलिए, छोड़ा सब तो कहत जे तू वही पार से घुरी एलिए नहीं यही पार, तो एकर कुछ सबूत एठम रहे के चाहिए। तो सबूत केना छोड़ल जाए, पहले जगह आई जगह मोबाइल तो रही नहीं, वीडियो कॉलिंग करके दिखा दीते। तो वो पहले देवाल में जो लोग दीप जलबै ना, तो राइस से काला भ गए, दीप के धुआं से काला भ जाए। तो वो हाथ में एना करके लगेलक आ कहलक कि कहाँ छापि दिए जे कहबै जे हम आयल छलिए। इम्हर उम्हर तकलक, कहलक जे भगवती के मुँहे पर छापि। तो एना करके गेल आ छापेला। तो भगवती तो निश्चल स्वभाव के लोगों को मानती है, कहती है एकरा अतेक बुद्धि नहीं है जो हमरा मुंह पर नहीं छापल जाए। भगवती प्रकट हुई, बोली कि मांगो क्या मांगते हो। कहल कि देवा, हमरा विद्या के कारण बड़ा अपमानित भ गेलिए से, हम मूर्ख छलिए। 5 गो पढ़लहबा जो है से लऽ गेल आ एगो पढ़लहिया से भेंट करा देलक। वो पढ़लहिया बाद में फिर हमरा मार के भगा देलक। ठीक है, से विद्या के कारण बड़ा हम अपमानित भेलिए जे हमरा विद्या दऽ दी। तो कहल कि जो आज तो लाइब्रेरी में जते पन्ना के उल्टा देवी खाली पन्ना, तो सब तोरा याद भ जात। तो लाइब्रेरी के तो चाबी अपने पास रहते चले, नौकर चले, हुआ के सेवक चले। तो ओकरा जे छै से गेल हुआ अपन वापस आ लाइब्रेरी खोललक आ लागल पन्ना से उल्टाबे, सारा वेद शास्त्र व्याकरण सारा उल्टा गेल, सब जते उल्टेले गेले से याद भ गेले। तो हमहूँ सब जब बच्चा में पढ़िए ना, जल्दी जल्दी पन्ना उल्टेली। तो माँ कहलक कालिदास भ गए है, खाली पन्ना उल्टाबे से याद भ जाता। पन्ना माने कालिदास का मतलब पन्ना उल्टाओ याद हो गया, सब कुछ याद है, सो कालिदास का मतलब। तो सब कुछ उनको याद हो गया। अब जो है सुनिए, बहुत अच्छी बात है। अब तो भोरकबा हो गया, तो नींद लग गया, उसको सो गया। लड़का सब तो संस्कृत विद्यापीठ समय 4 बजे भोरे उठ करके लोग पढ़ता है, याद करता है। पहले लोग याद करता था भोरकबा में उठ करके 4 बजे भोरे उठ करके। तो याद जो कर रहा था, तो उसमें कोई बच्चा गलत भी पढ़े, तो गलत पढ़े तो कलिया अंगहाले रह के, हैं गलती पढ़े, अरे तू की जाने के लिए हम गलती पढ़े छी, सही पढ़े छी, बर्तन तर्तन मांजबे कि हम गलती पढ़े छी। तो भोर भेलै तो कहे रे छोड़ा तू गलती पढ़े छले है, कि हम गलती पढ़े से तू की जाने गेली, हम विद्यार्थी छी आ तू छे यहाँ के सेवक, तू की जाने गेली। कहलकै सब याद हो हमरा। अब लगले व्याकरण सब धारा प्रवाह पढ़े, जे लड़का सबके याद नहीं सेहो सब। अब आचार्य जी सब अलन, आचार्य से पूछलखिन जे रे ई चमत्कार केना भेलौ, तोरा ई सब केना याद भ गेलौ। तो कहलकै जे हम गेल छलियो रात में भगवती के यहाँ, आ वहाँ भगवती का आशीर्वाद भेलो, जे उल्टा दिलियो सो सब याद हो। तो बाद में चल करके वो कालिदास जो है सो बहुत बड़े विद्वान के रूप में ख्यापित हुए और कई ग्रंथ भी लिखे, कई किताब भी लिखे। तो आज यही कालिदास का बात आप लोगों को हम बताए हैं।